बच्चों ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है बच्चों, इसको आपको शो करना है कि ये सम होगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अक्सर सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आता रहता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे दूंगा बच्चों कि लेट कर लूंगा कि ये जो मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसको मैं लिख लूंगा बच्चों। तो मैट्रिक्स क्या है, 3 3 -1 और ये आपका -2 -2 1 -4 -5 और ये आपका 2। इसके बाद इसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन में। तो ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट रो है बच्चों, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे। तो ये क्या होगा, 3 3 -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे तो -2 -2 और ये आपका 1। और ये थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे बच्चों। तो क्या लिखे, -4 -5 और ये आपका 2। इसके बाद आपको क्या करना बच्चों, ए और ए के ट्रांसपोज को प्लस कर देना बच्चों। तो आपको लिखना है देयरफॉर ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। तो ए मैट्रिक्स को और ए के ट्रांसपोज को दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को लिखते हैं बच्चों। तो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 और इसमें प्लस करेंगे बच्चों ए के ट्रांसपोज को। तो ए का ट्रांसपोज ये है, तो इसको लिखना है 3 -2 -4 और ये आपका 3 -2 -5 1 -1 1 और ये आपका 2, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस करते हैं बच्चों, आपको पता होगा। तो प्लस करते हैं, तो 3 में इस 3 को प्लस करें तो 3 + 3, फिर इस 3 में क्या करें, प्लस करें -2 को। तो प्लस माइनस माइनस का 2 लिखेंगे। यहाँ पर ये माइनस का 1 है और इसमें क्या करें, प्लस करेंगे -4 को। तो प्लस माइनस माइनस का 4। यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये आपका माइनस का 2, माइनस के 2 में प्लस करेंगे 3 को तो +3। ये आपका माइनस का 2 में प्लस करना है इस माइनस के 2 को, तो प्लस माइनस माइनस का 2। यहाँ देखें बच्चों, तो ये आपका 1 में प्लस करें -5 को, तो प्लस माइनस माइनस का 5। यहाँ देखें बच्चों, तो माइनस का 4 में प्लस माइनस, ये आपका माइनस का 1, ये आपका माइनस का 5 प्लस करेंगे प्लस के 1 को, और ये आपका 2 में प्लस करेंगे इस 2 को, तो प्लस का 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे बच्चों। तो क्या आएगा जरा देखें। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 6 हो गया, ये आपका 1 हो गया। यहाँ पर ये आपका माइनस का 5 होगा, -2 + 3 तो ये आपका प्लस का 1, -2 तो माइनस का 4 और ये आपका माइनस का 4 होगा, माइनस का 5 और ये आपका माइनस का 4 और ये आपका प्लस का 4 होगा, राइट। तो इस तरीके से a + a का ट्रांसपोज ये आ चुका है बच्चों, a + a का ट्रांसपोज, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना बच्चों, ये जो a + a का ट्रांसपोज आता है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 से हम इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो इसको जब आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके मैट्रिक्स को भी करना होगा, ठीक है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ को, तो क्या होगा देखें, 6 1 -5 और ये आपका 1 -4 -4 और ये आपका -4 -5 -4 और ये आपका 4, राइट। अब क्या करेंगे बच्चों, तो 1/2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपका 3 होगा। यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करके ये आपका 1/2 और यहाँ पर करें तो माइनस का 5/2 होगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो 1/2, इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2, इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2, 1/2 का मल्टीप्लाई -5 से तो माइनस का 5/2 और इसका मल्टीप्लाई इससे करें तो ये आपका माइनस का 2, इसका मल्टीप्लाई इससे करें तो ये आपका प्लस का 2, राइट। तो ये आ चुका है बच्चों 1/2 a + a का ट्रांसपोज आ चुका है। अब इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे बच्चों, p मैट्रिक्स लेट कर लेंगे। तो आपको लेट कर लेना है बच्चों, ये सारा स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है कि क्या क्या करना है। तो p मैट्रिक्स इसको हम लेट कर लेंगे। तो 1/2 a + a का ट्रांसपोज को हमने p मैट्रिक्स लेट किया, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, p लिख सकता हूँ। तो लिख देते हैं बच्चों। तो p किसके इक्वल होगा, तो p इक्वल होगा इस मैट्रिक्स के। तो इसको ही लिखना है आपको। तो 3 1/2 माइनस का 5/2 और ये आपका 1/2 माइनस का 2 और ये माइनस का 2 और ये आपका माइनस का 5/2 और माइनस का 2 और ये आपका प्लस का 2, ठीक है। तो p मैट्रिक्स ये आ चुका है बच्चों। लेकिन अब आपको चेक करना है कि क्या ये जो p मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक लाना है और एक स्क्यू सिमेट्रिक लाना है, ठीक है।
और उन दोनों को प्लस करके गिवन मैट्रिक्स आना चाहिए। तो P को हम क्या करें, प्रूफ करेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको पता होना चाहिए बच्चों को P का ट्रांसपोज P के इक्वल होगा। ये केस है बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, P का ट्रांसपोज चाहिए ताकि हम चेक करें कि P का ट्रांसपोज P के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो P का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो P का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो ये जो रो है इसको आपको कॉलम बना देना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा तो 3 1/2 और ये आपका माइनस का 5/2। और ये जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बनाएंगे तो 1/2 माइनस का 2 और ये आपका माइनस का 2। थर्ड रो को आपको थर्ड कॉलम बनाना है तो माइनस का 5/2 माइनस का 2 और ये आपका प्लस का 2। ठीक है, अब आपको देखना है कि P का जो ट्रांसपोज है और P ये दोनों सेम मैट्रिक्स आ रहा है क्या। P ट्रांसपोज और P इक्वल होना चाहिए। तो P मैट्रिक्स देखें तो ये है 3 1/2 माइनस का 5/2। और इसी तरीके से P का ट्रांसपोज देखिए तो 3 1/2 माइनस का 5/2। यहाँ देखिए तो 1/2 -2 -2 तो 1/2 -2 -2। थर्ड में देखें तो -5/2 -2 और प्लस का 2 -5/2 -2 और प्लस का 2। ठीक है, तो इस तरीके से P का जो ट्रांसपोज है वो P के इक्वल आ रहा है बच्चों। तो आपको लिख देना है क्लियरली P का ट्रांसपोज P के इक्वल आ रहा है। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है बच्चों कि P जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हमने देख लिया बच्चों और उसको फाइंड आउट कर लिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये P है, राइट। अब इसी तरीके से हमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना बच्चों, ये जो लास्ट स्टेप था उसके आगे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, तो A माइनस A डैश को फाइंड आउट करेंगे। और ये जो फाइंड आउट करेंगे, ये जो लास्ट स्टेप था सिमेट्रिक मैट्रिक्स की नोटबुक में उसके नीचे ही इसको नोट करना है। तो A माइनस A डैश को फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे ऑल्सो। तो मतलब हम इसको भी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो A मैट्रिक्स क्या है बच्चों, तो ये A मैट्रिक्स है, इसको लिखना है। तो क्या है 3 3 और ये आपका माइनस का 1 -2 और ये आपका -2 -2 और ये आपका प्लस का 1। यहाँ देखें तो ये आपका माइनस का 4, ये आपका माइनस का 5 और ये आपका प्लस का 2। तो ये आपका क्या है बच्चों, A मैट्रिक्स है, उसमें से हम A के ट्रांसपोज को माइनस करेंगे। तो A का ट्रांसपोज ये है, तो जरा देखें क्या है। तो ये आपका 3 माइनस का 2 और माइनस का 4। ठीक है, 3 -2 -5 तो ये आपका 3 -2 और ये आपका माइनस का 5। यहाँ देखिए तो -1 प्लस का 1 2 तो -1 प्लस का 1 और ये आपका 2। अब इस मैट्रिक्स में से इसको हम क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या होगा 3 - 3, तो ये आपको लिखना है 3 - 3 और ये 3 में से इसको माइनस करेंगे तो 3 माइनस और माइनस ये आपका प्लस का 2 होगा। यहाँ देखिए बच्चों तो ये आपका माइनस का 1 और माइनस ये आपका प्लस का 4। इसको देखें बच्चों तो ये आपका माइनस का 2 और यहाँ पर करें माइनस का 3। ठीक है, ये आपका माइनस का 2 और यहाँ पर देखें माइनस और माइनस ये आपका प्लस का 2 होगा। ये आपका 1 हो गया, 1 में से ये इसे माइनस करें माइनस का 5 को तो माइनस और माइनस ये आपका प्लस का 5 लिखेंगे। यहाँ देखें तो ये आपका माइनस का 4 और ये माइनस और माइनस ये आपका प्लस का 1 हो गया। यहाँ देखें बच्चों तो ये आपका माइनस का 5 और इसे तो माइनस का 1 और ये आपका 2 -2। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, तो ये आपका आएगा 0 5 और ये आपका 3 और ये आपका माइनस का 5, ये आपका 0 6, ये आपका माइनस का 3 माइनस का 6 और ये आपका 0। तो इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स आ रहा है बच्चों, ये क्या आ रहा है, तो A माइनस A का ट्रांसपोज आ रहा है। ठीक है, राइट। तो इसको बहुत ध्यान से नोट कर लेना बच्चों। तो A माइनस A का ट्रांसपोज ये आ रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको 1/2 टाइम्स करना है। तो A माइनस A का जो ट्रांसपोज आ रहा है इसको आपको 1/2 टाइम्स करने का मतलब कि इस मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई भी करेंगे 1/2 से तो ये आपका 0 5 3 -5 0 6 और ये आपका -3 -6 और 0। ठीक है, तो इस तरीके से 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज ये आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको 1/2 से हमें मल्टीप्लाई करना है सभी एलिमेंट को। तो इसको आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5/2 और ये आपका 3/2। यहाँ पर करें बच्चों तो माइनस का 5/2 और यहाँ करें बच्चों तो ये आपका 0, ये आपका 3 और यहाँ पर माइनस का 3/2 से देखें बच्चों तो माइनस का 3 और ये आपका 0। ठीक है, तो क्या आ रहा है, ये 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, राइट। अब इस नाम को हम क्या नाम दे देंगे बच्चों, Q कहेंगे।
तो लेट कर लेते हैं। तो लेट करेंगे कि क्यू मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, तो 1/2 A माइनस ए के ट्रांसपोज को हमने क्या कहा, क्यू कहा बच्चों। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, क्यू लिखूंगा। क्यू है हमारे पास ये मैट्रिक्स, तो लिख देंगे बच्चों। तो 0, 5/2 और 3/2, माइनस का 5/2, 0 और 3, माइनस का 3/2 और ये आपका -3 और ये आपका 0। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर लग रहा होगा बच्चों, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना है कि करना क्या है। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। तो ये क्यू मैट्रिक्स आ चुका है बच्चों, लेकिन हमें अभी ये चेक करना है कि ये जो क्यू मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन आपको पता होना चाहिए बच्चों कि क्यू का जो ट्रांसपोज है वो माइनस क्यू होना चाहिए। ये केस स्क्यू सिमेट्रिक के लिए होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, क्यू का ट्रांसपोज चाहिए। ठीक है, और फिर चेक करेंगे कि क्यू का जो ट्रांसपोज है माइनस क्यू के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब फाइंड आउट करते हैं क्यू का ट्रांसपोज बच्चों। तो देयरफॉर करके आपको क्यू का ट्रांसपोज लिखना है। और क्यू का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट रो को कॉलम बना देंगे, तो 0, 5/2 और ये आपका 3/2, राइट। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे, तो ये माइनस का 5/2 और ये आपका 0 और ये आपका 3। ठीक है, अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे, तो माइनस का 3/2 और ये आपका माइनस का 3 और ये आपका 0। तो क्यू का ट्रांसपोज तो आ चुका है, लेकिन क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू चेक करना है। तो क्या करें, तो इस मैट्रिक्स में से मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया बच्चों। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, तो -0 तो लिखेंगे नहीं, तो +0 और यहाँ से माइनस बाहर जा चुका है तो प्लस का 5/2। इसी तरीके से यहाँ से माइनस बाहर चला गया तो ये आपका प्लस का 3/2। यहाँ से आपने माइनस को कॉमन लिया तो एक माइनस का साइन अंदर लगाना होगा, माइनस माइनस प्लस का 5/2 होगा इस तरीके से। और यहाँ से हमने माइनस को कॉमन लिया तो -0 इसमें भी नहीं लिखेंगे, तो प्लस का 0, यहाँ से माइनस बाहर चला गया तो ये आपका 3 होगा। यहाँ से माइनस को बाहर किया तो माइनस का 3/2 और यहाँ से भी माइनस को कॉमन लिया तो -3 होगा अंदर और ये आपका 0। अब देखेंगे बच्चों कि क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू आया है क्या, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू, तो ये देखेंगे क्या ये क्यू है क्या। तो क्यू मैट्रिक्स देखें बच्चों, तो ये है 0, 5/2, 3/2। तो इसको जरा चेक करें और इसको चेक करें, तो ये और ये हमें सेम मिल रहा है बच्चों। इसका मतलब ये है बच्चों कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, राइट। तो क्यू डैश जो है यानी कि क्यू का जो ट्रांसपोज है वो माइनस क्यू आ रहा है बच्चों। तो क्यू क्या हो गया, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो आपको लिखना है देयरफॉर क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमें P जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिला और Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें दिखाई दे रहा है, राइट। अब P और Q को हम प्लस करके देखेंगे कि क्या ये गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है क्या। तो चलिए प्लस करके देखते हैं। तो प्लस करते हैं बच्चों, तो आपको लिखना है P + Q। तो P मैट्रिक्स क्या है, तो P मैट्रिक्स ये था, तो इसी को आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। तो ये मैंने P मैट्रिक्स को लिख दिया है, इसमें मैं प्लस करूंगा किसको बच्चों, Q मैट्रिक्स को। तो Q मैट्रिक्स क्या है, तो Q मैट्रिक्स ये है, तो इसको आपको यहाँ पर लिख लेना है बच्चों। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस करेंगे, तो P + Q किसके इक्वल आएगा बच्चों, तो इस 3 में आपको इस 0 को प्लस करना है, तो 3 + 0 और 1/2 में आपको प्लस करना है 5/2 को, तो 5/2। इसी तरीके से यहाँ देखिए बच्चों, तो ये आपका माइनस का 5/2 और इसमें प्लस करेंगे बच्चों ये आपका 3/2। अब इस 1/2 में प्लस करेंगे बच्चों माइनस का 5/2, तो आपको लिखना है प्लस माइनस माइनस का 5/2। यहाँ देखिए बच्चों, तो ये आपका माइनस का 2 और इसमें प्लस करेंगे 0, तो -2 + 0। यहाँ देखें तो ये आपका -2 में प्लस करेंगे 3 को और यहाँ देखें तो ये आपका माइनस का 5/2 और इसमें प्लस करेंगे बच्चों इस -3/2 को, तो प्लस माइनस माइनस का 3/2 और यहाँ देखिए -2 और क्या करें, तो प्लस माइनस माइनस का 3 और ये आपका 2 होगा, साथ में 2 + 0, राइट। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखेंगे क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3, 1/2 और 5/2 को प्लस करेंगे बच्चों, तो 1/2 + 5/2। तो जब प्लस करेंगे बच्चों तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 और ये आपका 1 + 5, तो ये आपका 6/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 आएगा। तो इस टोटल को आप क्या लिख लेना है कि ये 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये आपका -2/2, तो माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये आपका माइनस का 4/2, तो माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 2 और ये आपका प्लस का 1। इसको सॉल्व करें -8/2, तो माइनस का 4, ये आपका माइनस का 5 होगा और ये आपका 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से P + Q आपका ये आ रहा है बच्चों। लेकिन ये देखना है कि क्या ये गिवन मैट्रिक्स है। तो गिवन मैट्रिक्स क्या था बच्चों, 3, 3, -1। तो यहाँ देखें 3, 3, -1, साथ में यहाँ पे -2, -2, 1, -2, -2, 1, ठीक है।
यहाँ देखिए -4 -5 और ये 2 -4 -5 2, तो ये गिवन मैट्रिक्स है बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि P प्लस क्यू किसके इक्वल हो गया, तो A मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि A जो होगा वो आपका P प्लस क्यू के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो A किसके इक्वल आ रहा है, तो P प्लस क्यू के इक्वल का मतलब क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल आ रहा है। तो लास्ट में आपको लिख देना बच्चों, देयरफॉर ए जो होगा वो क्या होगा, सम होगा किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये हैंस प्रूव्ड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बड़ा जरूर था, लेकिन अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये आपसे सॉल्व हो जाएगा बच्चों, राइट। तो बस एक दो बार आपको इसको प्रैक्टिस करना है, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना बच्चों, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी के आसान सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।